पिछली वीडियो में कवि ने बताया कि जिस तरह रात को चंद्रमा चांदनी से धरती को रोशन करता है, उसी प्रकार मेरा जो मन है वो भी आपकी एहसास से रोशनी से युक्त हो जाता है, अर्थात उसमें भी एक रोशनी भर जाती है। आगे कवि क्या कहते हैं, परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं। असीम सत्ता का मतलब होता है परमात्मा को संबोधित करना। वो कहते हैं कि मैं परमात्मा को भूल गया, उसके लिए वो क्षमा मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं कवि, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे सजा दो कि भूलूं मैं मैंने आपको भूलने की जो भूल की है उसकी मुझे सजा दो। मैं आपको भूल गया था, उस भूल की मुझे सजा दो। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। जिस तरह दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने रात होती है और अमावस्या को अंधेरा होता है, तो कह रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव जिस तरह अमावस्या की तरह अंधेरे से भरा होता है, उसी प्रकार मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर, मेरे अंतरतः हृदय में मैं ऐसा ही अंधेरा पाना चाहता हूँ। मैं झेलूँ मैं, उसी में नहा लूँ मैं, और मैं उसी अंधेरे को झेलने का मतलब सहन करूँ और उसी में डूब जाऊँ। कभी ऐसा क्यों कहता है अंधेरे में डूब जाऊँ? अंधेरे का मतलब है कि जब मुझे सभी ओर से, अंधेरे का मतलब है कोई सहारा ना मिलना, बेसहारा हो जाना। तो कभी कह रहे हैं कि जब मुझे कहीं से भी सहारा नहीं मिलेगा, फिर मैं तुम्हें पुकारूंगा, फिर मैं कभी भूल नहीं करूंगा तुम्हें भूल जाने की। इसलिए वो ऐसी सजा पाना चाहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं सचमुच में सजा पाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको भूलने की भूल की है। और उस भूल जाने की के बाद मैं चाहता हूँ कि दक्षिणी ध्रुव और अमावस्या के अंधेरे की तरह मेरे जीवन में चारों ओर अंधेरा अंधेरा छा जाए। वो शरीर पर भी, चेहरे पर भी, मेरे हृदय में भी अंधेरा ही अंधेरा हो जाए, और मैं उसका सामना करूं और उसी में नहा लूं का मतलब मैं उस अंधेरे में ही डूब जाऊं, अर्थात सभी और मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार छा जाएगा। तो मैं तुम्हें पुकारूंगा, और जब मैं तुम्हें पुकारूंगा तो अवश्य ही फिर मैं तुम्हें कभी भूलने की भूल नहीं करूंगा। आगे कभी क्या कहते हैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, परिवेष्टित होता है घिरा हुआ, आच्छादित होता है ढका हुआ। कि जब मैं आपसे, कि कभी कह रहे हैं कि जब मैं अंधेरे में डूब जाऊंगा, तो फिर मैं तुम्हें याद करूंगा और तुमसे ही घिरा हुआ और तुमसे ही ढका हुआ महसूस करूंगा, अर्थात तुम ही मुझे सहारा दोगे। फिर तुमसे ही ढका हुआ और तुमसे ही घिरा हुआ रहने का रमणीय उजाला अब सहा नहीं जाता। अब फिर परमात्मा को कहते हैं कि आपने मुझे ऐसा, रमणीय का मतलब है जो मन को आकर्षित करता है, ये जो उजाला है अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। उजाला होता है प्रकाश, सहन नहीं हो रहा। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर तक फिराती है। और तुम्हारे जो ममता का मतलब होता है माँ का प्यार, लेकिन यहाँ परमात्मा का प्यार कहा है कि आपका जो प्यार है ये बादलों की तरह मेरे हृदय में अंदर तक, कोमलता की तरह अंदर तक महसूस हो रहा है। भीतर तक फिराती का मतलब अंदर तक, दिल के अंदर तक ये जो कोमलता है, आपकी जो ममता है, वो बादलों के समान मेरे अंदर मंडरा रही है या महसूस हो रही है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्माएं है। कभी जीवन में दुखी है, गरीबी है उसके पास, तो कह रहे हैं कि मेरी जो आत्मा है वो कमजोर, अक्षम मतलब उसका भी अर्थ अक्षम का मतलब क्षमता नहीं रही जिसमें, अर्थात कमजोर हो गई। मेरी आत्मा बिल्कुल कमजोर हो गई है। छटपटाती छाती को भवितव्यता कराती है। भवितव्यता होता है भविष्य के बारे में सोचकर, और मैं जब भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो मेरी छाती छटपटाने लग जाती है, अर्थात मैं घबराने लग जाता हूँ कि मेरे जीवन में आगे क्या हुआ। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, और ये सांसारिक दुनिया के लोग मुझे बहलाने, सहलाने और अपनापन दिखाने का प्रयास करते हैं, जो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अर्थात मैं सिर्फ परमात्मा का सहारा चाहता हूँ। मुझे ये सांसारिक दिखावे की, सांसारिक दुनिया का जो दिखावा है, जो मुझे बहलाना चाहते हैं, सहलाना चाहते हैं, वो सिर्फ एक दिखावा है, और मैं उसमें फंसना नहीं चाहता। सिर्फ परमात्मा का प्यार पाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से फिर करती हूँ, जब चारों ओर मेरे जीवन में अंधेरा छा जाएगा, अर्थात मुझे कोई भी सहारा नहीं देगा, तो हे प्रभु, मैं आपसे ही घिरा हुआ और आपसे ही ढका हुआ महसूस करूंगा। अब मुझे ये आपका जो ये रमणीय उजाला है सहन नहीं होता है, अर्थात हे प्रभु, आपने मुझे इतना रोशनी से युक्त कर दिया है कि अब ये भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और आपके जो प्यार है उसके बादलों की तरह वो प्यार मेरे अंदर, भीतर तक का मतलब मेरे मन के अंदर तक बस गया है।
और मेरी आत्मा भविष्य के बारे में सोचकर कमजोर हो गई है। छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है और भविष्य के बारे में सोचकर मेरी छाती छटपटाने लग जाती है। ये जो संसारिक दुनिया का बहलाना सहलाना और अपनापन दिखाना है, हे प्रभु अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आगे कवि क्या कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है या होता सा संभव है, सभी वे तुम्हारे ही कारणों का घेरा है। फिर कवि कहते हैं कि हे प्रभु मैं सचमुच ही सजा चाहता हूँ, और सजा भी ऐसी हो जैसे पाताल का अंधेरा होता है, गुहा होता है गुफा, और विवर होता है बिल जो जैसे सांप का बिल होता है, और किसी भी जो जानवर होता है जो धरती के अंदर बिल बना कर रहता है तो उसमें अंधेरा होता है। तो कवि उसके साथ तुलना कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे ऐसी सजा दो जिस तरह पाताल में अंधेरा होता है, गुफाओं और बिलों में अंधेरा होता है, इस तरह मेरे जीवन में अंधेरा छा जाए। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, धुएं के जो बादल होते हैं जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, काला ही काला होता है, तो उसमें मैं बिल्कुल लापता हो जाना चाहता हूँ। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा इशारा है। जब मैं लापता हो जाऊँगा, अर्थात मुझे जैसे हम अगर धुआं हमारे चारों ओर घिर जाए तो हम सीधा सा यही कहते हैं हे प्रभु बचा ले, तो वो हम परमात्मा को ही याद करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए जो फिर बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तुम्हारा इशारा है, फिर मुझे तुम्हारा इशारा वहाँ मिलेगा, अर्थात मैं तुम्हें ही पुकारूंगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है और जो कुछ मेरे जीवन में मुझे प्राप्त हुआ है या लगता है कि आने वाले समय में संभव है कि ये मेरा हो जाएगा, सभी वे तुम्हारे ही कारणों का घिरा है, वो तुम्हारे ही कारण है, अर्थात तुमने ही मुझे दिया है, तुम्हारे ही कारण ऐसा हुआ है। कार्यों का वैभव है, तुम्हारे द्वारा दिए गए कार्यों का ही संपन्नता है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था जो कुछ है सहज स्वीकारा है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो कवि कह रहे हैं कि सब कुछ जो भी मुझे मिला है तुम्हारे ही कारण मिला है, तुम्हारे ही कार्यों की वो संपन्नता है। मेरी जिंदगी में अब तक जो कुछ मिला था, कवि ने जो पीछे बताया, वो सब कुछ तुम्हारे ही द्वारा दिया गया था। इसीलिए चाहे वो सुख था, दुख था, राग था, द्वेष था, हर्ष था, विषाद था, वो सब तुमने ही दिया था, इसलिए मैंने उसको खुशी से स्वीकार किया है। इसलिए जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। अब मुझे ये लगता है कि परमात्मा को जो चीज़ प्रिय होती है वही अपने क्या है भक्त को देता है या अपनी पर आत्मा को देता है। तो उसने मुझे आपने दिया है इसलिए वो मुझे प्यारा है, चाहे वो गरीबी है, चाहे दुख है या सुख है, कुछ भी है वो मैंने स्वीकार कर लिया है। कहने का भाव यह है कि परमात्मा ही हमें सुख देता है, परमात्मा ही हमें दुख देता है। हर्ष विषाद दुख सुख जीवन में जो भी हमारे आते हैं वो परमात्मा के दिए हुए होते हैं। इसलिए कभी भी मनुष्य को जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, ये सोचकर कि परमात्मा ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा और इसीलिए उसने मुझे ये दुख दिए हैं। क्योंकि अगर मनुष्य की जिंदगी में दुख ना आए तो वो सुखों को भोग कर आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है और वो कर्म करना भूल जाता है। इसलिए कर्म करते हैं किस लिए कि दुखों से छुटकारा पाने के लिए। तो कभी इसमें भी हाँ अपनी व्यथा तो सुना ही रहे हैं, साथ में मनुष्य को संबोधित कर रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में दुख है तो हमें उन्हें खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए और ये सोचकर कि परमात्मा ने दिए हैं तो कुछ अच्छे के लिए ही दिए हैं। क्योंकि अगर दुख आएंगे तो हम उन दुखों का सामना करके आगे बढ़ेंगे और सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये पंक्तियां मैं फिर दोबारा कर देती हूँ। जो कुछ भी मेरा है, मेरा जो कुछ लगता है कि आने वाले समय में हो जाएगा मेरा भविष्य में, सभी वो तुम्हारे ही कारण है और तुम्हारे ही कार्यों की संपन्नता है। अब तक मेरी जिंदगी में जो कुछ था वो सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ था और इसीलिए मैंने उसको खुशी से स्वीकार कर लिया और जो कुछ भी मेरा है वो ही परमात्मा का है, इसीलिए मैंने उसको खुशी से स्वीकार किया। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर किया करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।